औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे तलाब। आज तारीख़ है 22 जून 2020। जमात 7वीं, मज़मून उर्दू। उन्वान जो आज हमने लिया है वो एक नज़म से लिया है। आप सफ़े नंबर 7वीं टेक्स्ट बुक है 58 यानी 58, 59 और 60 पेज नंबर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक नज़म है शुक्र गुजारी जो कि सफ़ी लखनवी ने लिखी है। शुक्र गुजारी यानी आप इसी से समझ सकते हैं कि हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर नज़म लिखी है। शाखें जिस तरह शजर की करती हैं जड़ों से जज़ब पानी, होकर तरव ताज़ा फिर जो देखो, होकर तरव ताज़ा फिर जो देखो, वापस कर देती हैं उसको, वापस कर देती हैं उसको। या जैसे समंदरों का पानी बन बन के सुहाबे आसमानी, बन बन के सुहाबे आसमानी, बरसाते हैं बेशुमार कतरे, बरसाते हैं बेशुमार कतरे, फिर वही पानी फिर वही देखो सिमट के, पानी फिर वही देखो सिमट के। दरियाओं के रास्ते मुकर्रर, दरियाओं के रास्ते मुकर्रर, गिरता है समंदरों के अंदर, गिरता है समंदरों के अंदर। दिल शुक्रगुजार आदमी का, दिल शुक्रगुजार आदमी का, उसका भी यही है ठीक नक्शा, उसका भी ठीक है यही नक्शा, उसका भी यही है ठीक नक्शा। मोहसिन है जो नफ़ा है उठाता, मोहसिन है जो नफ़ा है उठाता, यही यानी जो कुछ है फैज़ पाता, यानी जो कुछ है फैज़ पाता है। इसका ये एतराफ़ पाए हम, है उसका ये एतराफ़ पाए हम, करता रहता शाद व खुरम, करता रहता है शाद खुरम, शाद व खुरम। एहसान ही के मुआवजे पर, एहसान ही के मुआवजे पर, रहती है निगाह उसकी अक्सर, रहती है निगाह उसकी यकसर। मोहसिन को जो फ़ायदे हों हासिल, खुश होता है उसका बावफा दिल। खुंदई रोई के साथ हर आन, खुंदई रोई के साथ हर आन, करता है कबूल उसका एहसान, करता है कबूल उसका एहसान। मोहसिन से अपने एक अकीदत, मोहसिन से अपने एक अकीदत, उसके दिल में नज़र में इज़्ज़त, उसके दिल में नज़र में इज़्ज़त। हद इम्कान से है जो बाहर, हद इम्कान से है जो है बाहर, एहसान का मुआवजा तो अक्सर, एहसान का मुआवजा तो अक्सर। रहता है अदाए शुक्र से याद, रखना है मेहरबानियाँ याद। दिल से करता नहीं फरामोश, दिल से करता नहीं फरामोश, एहसान मोहसिन का अपने हक कोश, एहसान मोहसिन का अपने हक कोश। ये सफ़ी लखनवी ने लिखी है बच्चों। नज़म शुक्र गुजारी यानी हमें किसका शुक्र अदा करना चाहे और किन किन चीज़ों पर हमें शुक्र करना चाहिए। यहाँ पर इसने पहली जो यहाँ पर लिखा है पहला मिसरा, शाखें जिस तरह शजर की करती हैं जड़ों से जज़ब पानी। ये जो पेड़ होते हैं, शाखें हैं, पौधे हैं, शजर हो गया दरख्त, पेड़ पौधे, किस तरह ये जड़ों से ये यानी जड़ों से किस तरह ये ज़मीन के जो मैदनियात पानी हासिल करते हैं, ये ज़मीन से जो ज़मीन होता है उसके जो वहाँ पर ये इसकी जो जड़ें हैं पेड़ पौधों के, ये किस तरह ये करते हैं पानी, जो जड़ें होते हैं किस तरह ये पानी से जड़ें पानी हासिल करते हैं, मैदनियात मिनरल्स हासिल करते हैं। फिर होकर तरव ताज़ा फिर जो देखो, वापस कर देती थी उसको, यानी फिर जब उसको ज़्यादा पानी जब हम जो वो पीते हैं पानी जो चूस लेते हैं, तो फिर वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ट्रांसपायरेशन
जो उसको ज़रूरत होगा इसको बनाने में, उसको पेड़ पौधे को ज़रूरत होगा इस पानी को, बाकी जो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए छोड़ देता है। ट्रांसपायरेशन होता है अगर हम किसी टहनी शाख पर कोई लिफाफा लगाएंगे तो उसके अंदर हम 2 घंटे 3 घंटे या रात को रखेंगे तो सुबह उसके अंदर पानी के कतरे होंगे। वो कैसे आते हैं, यानी कि वो यही छोड़ता है, यानी उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। या जैसे समंदरों का पानी बन बन के सहाबे आसमानी, या जैसे समंदरों का पानी, यानी कितना पानी यहाँ पर पहले बारिश गिरती है, फिर वो समंदरों दरियाओं के ज़रिए समंदर में पहुँच जाती है, फिर किस तरह हमें यानी अल्लाह ताला का हमें इस जो निज़ाम को बरकरार रखने वाले का शुक्र अदा कर लेना चाहिए। जैसे समंदरों का पानी बन बन के सहाबे आसमानी जंगलों से मैदानी इलाकों से जाता है, दरियाओं से जाता है समंदरों की तरफ, जहाँ और वहाँ पर उसको एवापरेशन होती है, फिर उसको बादल बनते हैं, यानी कि वहाँ पर जब उसको गर्मी लगती है सूरज की गर्मी से उसको एवापरेशन यानी वो भाप में तब्दील होता है, फिर उसको जब ऊपर जाता है, वो जो भाप ऊपर जाता है, जो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, उसको बादल बनते हैं। यानी हमें इस निज़ाम हुकूमत जो चलाने वाले को, तमाम जो दुनिया पर ये इस तरह का निज़ाम चलाता है, हमें उसका शुक्र अदा कर लेना चाहिए। बरसाते हैं बेशुमार कतरे, यानी फिर हर किसी जगह पर किसी न किसी जगह पर पानी की सूरत में, बारिश की सूरत में बेशुमार कतरे यानी बारिश बरसाते हैं। पानी फिर वही देखो सिमट के, पानी फिर वो उतना ही होता है, यानी कि समंदरों का जो पानी होता है वो कम नहीं होता है। एक तरफ से इसको एवापरेशन बन जाती है, वो किसी पहाड़ों पर बरसती है, मैदानी इलाकों पर बरसती है, फिर नदी नालों की सूरत में फिर वो वहाँ पर चली जाती है, फिर समंदरों में और वहाँ पर तवाज़ुन बरकरार रहता है। दरियाओं के रास्ते मुकर्रर, यानी कि दरियाओं के जहाँ से दरियाओं पानी बरसते हैं वहाँ पर दरियाओं के जो नदी नाले हैं, वो दरिया है, वो मुकर्रर हैं, वो उसी की सिमट जाते हैं समंदरों में, गिरता है समंदरों के अंदर। फिर वो समंदरों जब ज़मीनी इलाकों, मैदानी इलाकों पर, जंगलों पर पड़ती है बारिश बरसती है, फिर वो वहीं समंदरों की तरफ चली जाती है। दिल शुक्र गुजार आदमी का, उसका भी यही है ठीक नक्शा, यानी कि ये अल्लाह ताला का करना है, ये क्रिएटर का करना है कि किस तरह से वो इस मैदानी इलाकों पर बारिश बरसाता है, वहाँ पर ज़रूरत होती है, वहाँ पर हमारी फसल लगाई होती है, वहाँ पर बाग होते हैं जिसको ज़रूरत होती है, फिर हमारा जो एग्रीकल्चरल वो पर्पज़ के लिए हम जिसे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं जिससे हम खाते हैं। अगर ये फसल न होती तो यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स, जो हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी यहाँ पर नहीं होती। यानी हमें उस क्रिएटर का, इस निज़ाम हुकूमत को चलाने का बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए। यानी हमें उस क्रिएटर, उस जिसने ऐसा निज़ाम बनाया है, किस तरह से समंदरों से भाप की सूरत में ये पानी उठाता है, फिर कैसे इसको बादल बनते हैं, तो फिर कैसे यानी कि समंदरों के वहीं पर जो वहाँ पर तवाज़ुन है, उसका जो पानी है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है कि वो एवापरेशन की सूरत में और बादल की सूरत में दूर चला जाता है, वहाँ पर फिर बारिश बरसती है, फिर वहाँ पर ये समंदरों की तरफ चली जाती है, और ये कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहता है। मोहसिन है जो नफ़ा उठाता, यानी जो कुछ है फैज़ पाता। मोहसिन एहसान करने वाला, मोहसिन एहसान करने वाला, नक्शा सूरत तर्ज तरीका, यानी ये तरीका। मोहसिन है जो नफ़ा है उठाता, यानी जो कुछ है फैज़ पाता, यानी हमें एहसान करने वाले ने हम पर कितना एहसान किया है। यानी मोहसिन है जो नफ़ा है उठाता, यानी जो कुछ है फैज़ पाता है, यानी फैज़ फ़ायदा। और सारे लोग, सारी ये धरती इस पानी से, इस बारिश से नफ़ा उठाती है। हमें उस एहसान करने वाले का शुक्र कर लेना चाहिए, एहसान मंद है उसके है, इसका ये एतराफ़ पाई हम करता रहता है शाद व खुरम। एहसान ही के मुआवजे पर रहती है निगाह उसकी अक्सर, यानी वो हर इतना एहसान मंद है जो क्रिएटर है, जो अल्लाह ताला है। यानी हमें उसका इतना शुक्र कर लेना चाहिए कि किस तरह ये इस सारा निज़ाम चलाता है। हर एक पर, हर एक जगह पर उसकी नज़र है, हर एक जगह पर उसकी निगाह है, नज़र है।
یعنی ہم سارے لوگ اعتراف کرتے ہیں، چاہے کوئی ہندو، عیسائی، جو بھی لوگ مذہب جو یہاں پر رہتے ہیں وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا بہت بہت شکر کر لینا چاہیے، کیونکہ کس طرح سے اللہ نے، کس طرح سے کریٹر نے اس نظام کو چلاتا ہے، کس طرح سے یہ توازن برابر رہتا ہے۔ محسن کو جو فائدے ہوں حاصل، خوش ہوتا ہے اس کا با وفا دل، یعنی خندۂ روئی خوش مزاجی، خندۂ روئی کے ساتھ ہر آن کرتا ہے قبول اس کا احسان، محسن سے اپنی عقیدت اس کے دل میں نظر میں عزت، یعنی ہمیں احسان کرنے والے جو کریٹر ہے ہمیں اس کا بہت احسان کرنا چاہیے۔ کس طرح سے یہ جو پھولوں پر یہ جو پھول بنائے، یہ جو تمام کراپس جو ہماری ویجیٹیشن ہوتی ہے، کس طرح سے ہم ان کو کس طرح کتنے بہت ساری قسمیں، ہزاروں کی تعداد میں جو قسمیں ہیں وہ ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ ان کو جو ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح سے پانی ذرے ذرے تک پہنچاتا ہے، چاہے بارش کے ذریعے، ندی نالوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، اور یہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کا، ہمیں اس کریٹر جس نے یہ مخلوق پیدا کی ہے کس طرح سے نظام چلاتا ہے اس کا بہت بہت شکر گزار رہنا چاہیے، یعنی ہم شکر کر لینا چاہیے۔ حد امکان سے ہے جو باہر، احسان کا معاوضہ تو اکثر رہتا ہے ادائے شکر سے یاد، رکھتا ہے مہربانیاں یاد، دل سے کرتا نہیں فراموش، احسان محسن کے اپنے حق کی کوش، یعنی نگاہ فراموش بھولنا وہ نہیں بھولتا ہے، یعنی جو کریٹر ہے وہ ہماری جو بنانے والا ہے، جو اس دھرتی کا بنانے والا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس کو ہر چیز پر نظر ہے، اس کو اپنے دھرتی کے، اپنی جو یہ زمین کے ایک ایک ذرے پر نظر ہے، کس طرح سے اس کو یہ حاصل ہے، یعنی اس کی نگاہ کتنی تیز ہے، اس کی یہ جو نظر ہے کتنی تیز ہے کہ کہاں مجھے کون سی جگہ رہ گئی جہاں پر مجھے بارش برسانی ہے، کیسے ہمیں وہاں پر اس کو رزق پہنچانا ہے، یعنی ہمیں اس کا شکر ادا کر لینا چاہیے، یعنی کہ اس کی مہربانیاں دل سے کرتا نہیں فراموش، وہ دل سے ہمیں فراموش نہیں کرتا ہے، وہ دل سے ہمیں بھولتا نہیں ہے، اگر ہم بھولیں گے وہ اور بات ہے، لیکن وہ جو کریٹر ہے، احسان کرنے والا ہے، وہ ہر وقت ہم پر احسان کرتا ہے، وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ دل سے کرتا نہیں فراموش، یعنی وہ دل سے ہمیں نہیں بھولتا ہے، احسان محسن کا اپنے حق کے کوش، وہ اپنے احسانیاں، اپنا جو وہ احسان کرنے والا جو ہم پر ہر وقت احسان مند رہتا ہے، ہر وقت وہ ہم پر احسان کرتا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں وہ ہمیں احسان، یعنی کہ وہ فراموش ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ تھی نظم جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں نظم صفحہ نمبر 58، 59 اور 60 پر مشتمل ہے، اور اسٹے ہوم، اسٹے سیف، تھینکس۔